हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ी सी ठीक हूँ और थोड़ी सी ठीक नहीं हूँ। उसकी कहानी मैं आपको बाद में सुनाऊँगी। ये था जी ट्यूसडे का दिन जो स्टार्ट हो गया था। सुबह सुबह का टाइम था, नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली थी और बस जहाँ नमाज़ पे बैठ के मैं थोड़ी तस्बीह कर रही थी। और आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया कि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि अपने काम के साथ साथ आप नमाज की भी पाबंदी करें, अल्लाह को भी याद करें। इससे आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा और आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। और सुनाएं कैसे गुज़र रहे हैं आपके रोज़े? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। अब गर्मी आ रही है और महसूस हो रही है कि हाँ जी, गर्मी आ चुकी है। तो जी यहाँ पे मैंने ये अपना मम्मा का बेड सेट कर लिया था और बाकी बिस्तर वैसे ही बिखरे हुए थे। अभी इनको मैं समेटूंगी, सेट करूँगी, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। और चीज़ें वगैरह मैंने संभाल ली थी तकरीबन। फिर मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट किया। और मुझे ना झाड़ू लगाना बहुत बड़ा टास्क लगता है, क्योंकि ना मतलब सफाइयाँ करना भी मुझे में इतना बुरा नहीं लगता और ना ही बर्तन धोना इतना बुरा लगता है। लेकिन जब झाड़ू लगाने की बारी आती है ना, तो मुझे लगता है कि कितना ही बड़ा काम है। लेकिन यह है कि 10-15 मिनट में मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और बस फिर जो है ना वो इजी हो जाती हूँ। वैसे भी आपने देखा होगा कि जो काम आपको बहुत मुश्किल लग रहा होता है वो आप इजीली कर लेते हैं, और जो आपको बिल्कुल आसान सा लग रहा होता है उसमें आपको मुश्किल हो जाती है। तो खैर यहाँ पे मैंने रूम जो है वो ठीक कर लिया था। रोज़े में मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा जो है ना वो काम ना बखेरूँ अपने लिए। मतलब जैसे अगर कपड़े वगैरह धोने हैं, मशीन लगानी है, तो वो फिर मैं जो है वो रोज़े में नहीं करती। और यहाँ पे आज मेरे हस्बैंड ने मुझे फरमाइश की थी कि जैसे देग का सालन होता है ना, मुझे वैसा सालन चाहिए, बिल्कुल चिकन में ना प्याज नज़र आए ना टमाटर नज़र आए और बहुत मज़े का चिकन बना हुआ होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है जी, आपने हुक्म किया तो मैंने उसको पूरा करना है। यहाँ पे मैंने दही ले लिया था और दही में मैं डालूँगी सारे मसाला जात, आपको नज़र आ रहे होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। और दही आई थिंक 3 पाव लाए थे आतिफ़, तो उसमें से मैंने थोड़ा सा रखा था, बाकी डाल दिया था सारा। और यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाला है और नमक डालूँगी। उसके बाद है जी हल्दी की बारी। और साथ साथ आप वीडियो देखें, मेरी रेसिपी देखें कि मैं कैसे बनाऊंगी चिकन। और साथ साथ हम कुछ बातें करेंगे, क्योंकि अगर सब फोकस हमने रेसिपी पे कर लिया तो आप लोग बोर हो जाएंगे व्लॉग से। इसलिए हम कुछ बातें भी करेंगे और कुछ हम रेसिपी भी देखेंगे कि मैं देग वाला जो चिकन है वो कैसे बना रही हूँ। तो गाइज़ आज हम लोग बात करेंगे कि नेगेटिव लोगों से कैसे दूर रहा जाए और नेगेटिव लोगों की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको अपनी लाइफ में जो है असरअंदाज होने से कैसे बचाया जाए। तो जी हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ नेगेटिव लोग होते हैं, कुछ पॉजिटिव लोग होते हैं और कुछ दरमियाने लोग होते हैं जो मेरी तरह होते हैं, जो जिनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। तो अपने काम से काम रखने वाले लोग भी अच्छे होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इतना अपने काम से काम रख लें कि आपको जो साथ वाला है आपका, मतलब कोई आपका रिलेटिव है या फ्रेंड है, वो अगर मुश्किल में है तो आपको उसकी भी ख़बर ना हो। इतना भी जो है वो ख़ुद में नहीं रहना चाहिए, लेकिन इतना वो भी नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल ही अगले बंदे की लाइफ में घुस जाए इंसान कि हाँ भाई तुम क्या कर रहे हो, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है। ऐसे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और नेगेटिव जो लोग होते हैं ना वो हर जगह पाए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि लोग पैदा ही नेगेटिव होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी ना ज़िंदगी में कुछ ऐसे मतलब उनके साथ सरकमस्टांसेस होते हैं कि वो जो है ना नेगेटिव हो जाते हैं। उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं, कुछ उनकी पेरेंटिंग ऐसी होती है कि वो नेगेटिव हो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब बिल्डअप ही ऐसे किया जाता है कि जो नेगेटिव होते हैं। तो ऐसे सब जो लोग होते हैं ना वो मतलब रियल में ज़रूरी नहीं है कि हमने कहे कि वो हाँ दिल के भी बुरे होंगे, लेकिन उनकी नेचर कुछ ऐसी हो जाती है ना कि उनसे फिर बच के रहना पड़ता है, अवॉइड करना पड़ता है। और आपके लिए सबसे बड़ा जो है ना टिप एंड ट्रिक यही है कि आप उनको इग्नोर करें और कोशिश करें कि उनकी बातों को आप दिल पे ना लें, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं ना नेगेटिव पीपल जो होते हैं
वो एक दफ़ा अगर आपकी दिल आज़ारी करते हैं ना, तो वो फिर कई दफ़ा कर सकते हैं। इसलिए आप हर दफ़ा मुँह बना के बैठेंगे, हर दफ़ा रोएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको जो अगर एक दफ़ा पता चल जाता है कि हाँ, ये बंदा जो है ये मेरी दिल आज़ारी कर सकता है और ये ऐसी बात कर सकता है जिससे मुझे दुःख होगा या मुझे तकलीफ़ होगी, तो बस आप फिर अपना जो है ना अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि वो अगर अगली दफ़ा आपको ऐसी कोई बात बोले भी तो आपको कोई फ़र्क ना पड़े। क्योंकि ये ना ज़िंदगी और ज़िंदगी में ऐसा चलता रहता है। अब ऐसा नहीं है कि इंसान जो है वो कोई अगर आपको कुछ कह देता है या कोई ऐसा मसला, तो बस बैठ जाओ उसी बात को लेके बैठ जाओ। अगर आप एक ही बात को लेके बैठेंगे ना, तो वक्त तो चलता जाएगा और आप खुद ही जो है ना वो कुड़ के ख़राब हो जाएंगे। इसलिए लेट देम गो, चीज़ों को जाने दिया करें, चीज़ों को चलने दिया करें और ख़ुद भी खुश रहा करें, दूसरों को भी खुश रहने दिया करें और कोशिश किया करें कि मैं आपको बताऊँ ना, मैंने अपनी जो मेरी 25-26 साल की ज़िंदगी का ख़ुलासा है ना, वो ये है कि चीज़ें चलती रहती हैं, वक्त रुकता नहीं है। अगर आपके साथ कुछ भी हो जाता है ना, फिर भी वक्त नहीं रुकेगा और आपका जो है ना वो ज़िंदगी का सिलसिला चलता रहेगा। और एक और चीज़ कि अगर बुरा वक्त है तो वो भी नहीं रहेगा और अच्छा वक्त है तो वो भी नहीं रहेगा। इसलिए आप टेंशन ना लिया करें और टेंशन फ्री होके आप अपने काम पे तवज्जो दिया करें। इंशाल्लाह अल्लाह पे छोड़ा करें चीज़ों को, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। और एक चीज़ है कि अगर आपके आसपास कोई इंसान दुखी है या उसको कोई प्रॉब्लम है या किसी वो मुश्किल में है, किसी आजमाइश में है, तो आप उसका जो है वो साथ ज़रूर दें। ज़रूरी नहीं है कि आप उसका साथ जो है वो फाइनेंशियली दें, मतलब आप फिज़िकली भी उसको, अगर आप फाइनेंशियली नहीं सपोर्ट कर सकते तो आप फिज़िकली सपोर्ट करें उसको। अगर उसका कोई काम है वो नहीं हो रहा, वो बीमार है या कोई ऐसा मसला है, तो आप उसको वो काम करके दे दें, उसमें उसकी आसानी हो जाएगी और आपको भी जो है वो उसका अजर मिलेगा। इसी तरह जो छोटी छोटी नेकियां होती हैं ना, वो आपके लिए बहुत बड़ा अजर क्रिएट कर देती हैं। तो ये आप पे है कि आप कितना जो है वो बढ़ चढ़ के इन चीज़ों में हिस्सा लेते हैं। और वैसे भी मैं तो कहती हूँ, मतलब मेरी नेचर इस तरह की, अगर मैं किसी का काम कर देती हूँ ना, तो मुझे मतलब बड़ा अच्छा फ़ील होता रहता है। क्या पता आज सुबह मैंने अगर किसी का कोई काम कर दिया ना, तो पूरा दिन मतलब मैं इतना पुरसकून फ़ील करूँगी ना कि भाई चलो उस बंदे की मुश्किल जो है ना वो हल हो गई है। तो इसी तरह आप लोगों को भी चाहिए। एक तो रमज़ान है और रमज़ान के अलावा भी सिर्फ ऐसा नहीं है कि रमज़ान है तो रमज़ान में अच्छे काम करने हैं और फिर अच्छे काम छोड़ देने हैं। नहीं, रमज़ान के बाद भी आप पूरा अपना जो इर्द गिर्द है ना, उसमें आप देखा करें कि आप किसी की अगर कोई हेल्प कर सकते हैं जितना आपसे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हेल्प इन अ सेंस पैसे ही हों, पैसों की बात नहीं हो रही। हेल्प इन अ सेंस ऐसे साथ अगर कोई इंसान दुखी है तो 2 मिनट आप बैठ के उसकी बात सुन लें, उसको मोटिवेट कर दें कि भाई ज़िंदगी जो है इतनी मुश्किल नहीं है जितनी तुमने बना रखी है, हो जाएगा, आसानी पैदा होगी। अगर आप किसी को दो तसल्ली के लफ्ज़ भी बोल देते हैं ना, तो उसके लिए बहुत मैटर करते हैं, ऐसे इंसान के लिए जो बिल्कुल होपलेस हुआ हो। और जी यहाँ पे साथ साथ सालन की भी तैयारी हो रही है। प्याज वगैरह मैंने काट लिया था, लहसुन भी काट लिया था, अब टमाटरों की बारी थी। और बस मैंने आज सोचा था कि इसी तरह मैं मसाला वगैरह बना के और दही में जो मैंने चिकन मैरिनेट होने के लिए रखा था वो डाल दूँगी कुकर में, और उसको मैंने अच्छे से सही करके भून लिया था। भूनने के बाद जो है ना मैंने मतलब उसको 5 मिनट का शायद प्रेशर लगाया था कुकर में। कुकर में मैं इसलिए बनाती हूँ ना कि मतलब जल्दी चीज़ बन जाती है और टेस्ट भी बड़े मज़े का होता है। तो सालन की जो है ना लुक जो आई थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत मज़े का सालन बना था। सब मतलब मैंने जिस चीज़ को चखाया ना उसने कहा कि बहुत मज़े का है। और जो लोग आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं, मतलब आपके कोई करीबी या आपके पेरेंट्स में से कोई या फिर मतलब कोई भी फैमिली में, तो उनको रमज़ान में और वैसे भी याद रखना चाहिए। लेकिन रमज़ान में आप जाएं कब्रिस्तान, कब्रिस्तान के हालात देखा करें कि क्या हालात हैं क्या नहीं। और जिनके फैमिली मेम्बर हयात हैं, पेरेंट्स हयात हैं, उनको चाहिए कि उनकी कदर करें। और जिनके हयात नहीं हैं, पेरेंट्स में से एक भी कोई हयात नहीं है अगर, या कोई बहन भाई या जो भी, तो उसका जो है ना वो आप कब्रिस्तान जाया करें। वहाँ पे जाके कुछ मतलब आप जितना हो सके आपसे पढ़ाई किया करें, दुआ वगैरह किया करें। इससे ये होता है कि आपको ये एहसास होता है कि जो जो चला गया वो आपके साथ है, आपको उसकी कमी महसूस नहीं होती और आप मतलब काफ़ी पीसफुल आपको जो है ना वो महसूस होता है। क्योंकि जो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला जाता है वो, मैं कहती हूँ कि मतलब
वो इंसान नहीं मरता, जो उसके पीछे रह जाते हैं ना लोग, उनकी असल जो है ना वो असल तकलीफ़ उनको होती है, क्योंकि वो तो जाने वाला होता है, वो चला जाता है, उसको पीछे के हालात का नहीं पता होता कि क्या है क्या नहीं। लेकिन जो पीछे वाले होते हैं ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। और फिर बस इस टॉपिक पे मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती। खैर, ईद भी आ रही है और ईद पे कोशिश करें कि अपने जो बहन भाई हैं, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आप किसी से नाराज़ हैं या फिर आपके दिल में किसी के लिए कोई बात है तो उसको आप सॉर्ट आउट करें, सबसे मिलें। ईद एक ऐसा त्यौहार होता है ना कि उस पे मतलब इंसान को, हर किसी को ना जो मतलब आप से नाराज़ है उससे उनसे आपको रब्ता कर लेना चाहिए, राज़ी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मतलब ईद पूरे साल बाद आती है। और ईद का मतलब यही है कि अपनों का मिलना, उनका साथ बैठना उठना। और आपने वैसे भी फ़ील किया होगा कि जब ईद होती है, हमारे घर में कोई आता है तो हमें कितनी खुशी होती है, मतलब जब मिल के हम लोग बैठते हैं, खाते पीते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुझे तो बहुत खुशी होती है। मुझे आप लोगों का नहीं पता क्या है क्या नहीं। और एंड पे मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर आप लोग वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट किया करें। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब किया करें। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ उसको फुल वॉच किया करें। इससे मेरी जो है वो हौसला अफजाई होती है, मुझे मज़ीद वीडियोस बनाने का दिल करता है। और मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं एक जो है ना वो कामयाब यूट्यूबर बनूँ। तो इसमें जो है वो मुझे कामयाब करने के लिए आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। इससे ये होता है ना कि मतलब अब मैं हूँ तो मेरे अभी सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, वो मुझे पता है। लेकिन जब आप लोग कमेंट करते हो ना, अगर एक कमेंट भी आप कर देते हो ना, उससे इतनी ज़्यादा मोटिवेशन आती है ना कि आगे क्या पता है एक कमेंट के साथ मैं 3-4 जो है वो वीडियोस बना दूँ उस कमेंट के ऊपर ही, मतलब उस कमेंट को देख के। तो इसलिए जो है वो कोशिश मैं करती हूँ कि मैं डेली व्लॉग अपलोड करूँ। और वो तब मैं करूँगी कि जब आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे, आप लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, लाइक शेयर करेंगे, तो तब ही पॉसिबल है। तो वीडियो अगर देखते हैं तो प्लीज़ फुल वीडियो वॉच किया करें। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। ये सालन की शक्ल आप देख सकते हैं, बहुत मज़े का बना था सालन। और उसके बाद आपको मेरे व्लॉग में चाय तो एंड पे ज़रूर मिलेगी, क्योंकि चाय के बगैर तो हमारा दिन गुजरता नहीं है। सो गाइज़, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखें, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय।